और आपने ये दिखाई मेरे लिए बहुत करीब रहेगा। मैं इसको अपने साथ अपने दिल्ली वाले घर की बजाय अपने हिमाचल वाले घर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर ठंड भी पड़ती है, इसकी ज्यादा जरूरत भी होगी। और मैं तो कहूँगा ये आपने सब भेंट मेरे लिए बाकी सबसे ज्यादा ये बहुत प्रिय रहने वाली है। आप सबका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। तुम्हारा लाइन से बात है। सर आपका दो मिनट समझ जाऊंगा। हम सबके बीच में उल्लासनगर के विधायक आदरणीय श्री कुमार रैलानी साहब उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर साहब उपस्थित हैं। आज उनके आने से यहाँ की माहौल में क्या परिवर्तन हुआ है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आज सवेरे से लेके अनुराग ठाकुर साहब यहाँ पे पूरे अंबरनाथ क्षेत्र में घूम रहे हैं। जगह जगह पे उनको इतना प्यार मिल रहा है अंबरनाथ वासियों को कि जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे सैकड़ों के तादाद में आम जनता, आम पब्लिक उसका स्वागत कर रहे हैं। ऐसा कभी देखा भी नहीं था और न ही कभी ऐसा हुआ है। आने वाले चुनाव में मुझे लगता है आज 25% वोट बैंक अनुराग जी ने बढ़ा दी है। आज बारिश में भीगते हुए भी, पूरी बारिश में भीगते हुए भी पूरी रैली के साथ में कंटिन्यूटी साथ में पब्लिक के साथ में जुड़े रहे हैं। जो जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, आज देख रहे हैं इतनी पब्लिक। आज इनको 3 बजे का टाइम दिया था, 6 बजे तक ऐसे शांति से बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद में अभी उल्लासनगर में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चलेंगे। ऐसे अनुराग जी जो टाइम को तो देखते ही नहीं है, सिर्फ पब्लिक के साथ में उनको प्यार चाहिए और प्यार देते रहे। आपने देखा होगा कि कैसे आम लोगों से कितना आम बल के मिल रहे हैं, आपका क्या इस पे राय है? देखिए, खुद एक आम आदमी है। जब भी बारिश में भीग रहे थे, मैं साथ में था, तो मुझे बोला अगर यार हमारे युवा लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में बारिश में भीग रहे हैं, मैं भीगा तो क्या हुआ। आज उन्होंने वही शर्ट वही पैंट, कुछ चेंज नहीं किया। उसके जेब में मोबाइल, घड़ी, वैन, किसी कोई फर्क नहीं, जैसा साधारण व्यक्ति है ऐसा अनुराग जी है। आपने देखा पूरे भारत देश में सबसे युवा नेता मंत्री हैं, इस पर हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा युवा नेता आगे चल के इनका भविष्य और उज्जवल होगा। जो आज का देखते हुए मुझे बहुत तहे दिल से खुशियाँ हो रही है कि जो इन्होंने आज अंबरनाथ में पूरी सवेरे से लेके यहाँ तक शाम तक, इसके बाद में उल्लासनगर जाएंगे, इनको कल सवेरे या रात को दिल्ली जाना है, उधर मीटिंग है, और अपना टाइम न देखते हुए भी कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से, मेरे तरफ से पूरी कल्याण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे आते रहेंगे और आदमी लोग का और मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा। ये थे आदरणीय श्री कुमार रैलानी साहब जो कि विधायक है उल्लासनगर के। उनकी शुभकामनाएं हैं बीजेपी कार्यकर्ता को। और थैंक यू दादा। क्रीड़ा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर गजब की भीड़ है, प्रेम है लोगों का, देख सकते हैं। समर्थन मिल रहा है। और हमारे बीच में आज के जो हमारे जो युवा नेता हैं, तेज तर्रार जो अनुराग ठाकुर साहब आए हैं केंद्रीय मंत्री, तो अपने बीच में पा करके और उनका जो संभाषण, जो संवाद लोगों से हुआ, उस संवाद को सुनने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो तमाम संगठन के लोग हैं, उनके अंदर जो भावना पैदा हो रही है, आपको क्या संदेश मिल रहा है उससे? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी समाज को लेकर जाने वाली पार्टी है। अटल जी और आडवाणी जी का और मोदी जी का हमें एक शिक्षा है कि इस तरह से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दुर्बल है, उनको ताकत देने का काम करना चाहिए। और सरकार में भी मोदी जी वही काम कर रहे हैं। जो आखिरी स्टेप पे बैठा हुआ गरीब नारायण है, अंत्योदय की योजना जो है वो दीनदयाल जी को जो अभिप्रेत है, वही यहाँ पे वो पूरे देश में वो योजनाएं के माध्यम से लगा रहे हैं। तो आज हमें खुशी है कि अनुराग जी यहाँ पे दौरे पे है और अलग अलग बहुत सारे समाज के लोग
यहाँ पे मौजूद है और सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो हमारा स्लोगन है, मूल मंत्र है, उसके अनुसार मोदी जी ने तो सफाई कामगारों के पाँव भी धोए थे। तो ये जो संस्कार है, इस संस्कार से ही पता चलेगा और लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा कि भाई हम सब एक है। जात पात धर्म भेद के ऊपर जो गरीब है, ये गरीब की सेवा करने में हमने लगना चाहिए। केंद्र में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, महाराष्ट्र में फडणवीस जी और ऐसे पूरे भारत की जो 27-28 राज्य हैं, जहाँ आने वाले दिनों में आप क्या परिदृश्य देख रहे हैं, क्या दृश्य देख रहे हैं? नहीं, सब जगह पे जो हमारा दीनदयाल जी ने जो दिया हुआ विचार है अंत्योदय का, वो पूरे देश में फैल गया है और इसलिए मोदी जी को दूसरी बार भी जो जिस ढंग से समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो लोग समझ रहे हैं कि सच्चा देश का विकास यही लोग कर सकते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से देश को मजबूत करने के लिए, विकास के तरफ लेके जाने के लिए फायदेमंद है। कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा नजर आ रहा है? हाँ, कार्यकर्ताओं में अरुणा जी के आने पर उत्साह कैसा नजर आ रहा है? कार्यकर्ता तो 3 दिन से अलग अलग जगह पे बैठकें ले रहे हैं। अनुराग जी अलग अलग जगह पे सभी अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को एक ताकत मिली है और बहुत बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। इसलिए हर एक कार्यक्रम में हमें जाने में, पहुंचने में भी देरी हो रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। ये देख सकते हैं पिंक सिटी जयपुर राजस्थान, एकदम झलक रहा है। ये है राजस्थान, मारो राजस्थान। देखिए यहाँ पर तो सारे समाज के लोग खल साहब हमारे उपस्थित हैं और पूरा देश यहाँ एकत्रित हुआ है हम सबको अनुराग जी को सुनने के लिए। और मैं इन्हीं से खल साहब से, हमारे जो थल साहब हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा, तमाम हमारे व्यापारी बंधु यहाँ उपस्थित हैं जिनका तन मन धन अपने देश के समर्पित है और ऐसे भूमि से आते हैं जो कर्मवीरों की भूमि है और जो रणवीरों की भूमि है, जो महाराणा प्रताप की भूमि है और जिन्होंने सदा अपने देश के लिए बलिदान दिया हुआ है। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि हमारे बीच में, हम सब के बीच में आज आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर साहब आए हुए हैं। उनके आने के बाद जो आपके समाज में जो हमेशा कि नरेंद्र मोदी इनका एक मैसेज लेके आज केंद्र के तरफ से अनुराग जी ठाकुर यहाँ पे आए हैं। हमारे व्यापारी वर्ग और हमारे गुजराती, मारवाड़ी और कच्छी वर्ग में अच्छा उत्साह है कि उन्होंने एक मैसेज, नरेंद्र मोदी का जो मैसेज दिया है कि देश के लिए अगर कोई मर मिटने वाली कौम है और सबसे ज़्यादा योगदान है तो ये व्यापारियों का है और ये जो व्यापारी वर्ग है वो उनके बहुत करीब है। ये मैसेज उन्होंने हमको दिया है। इसके लिए हमारे जो जितने भी व्यापारी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, कच्छी है, वो समाज में एक अलग सा उत्साह आया है। और अनुराग ठाकुर जी का जो नेचर है वो देखने के बाद में हमारे जितने भी युवा हैं कि एक युवा इतना एनर्जी, आज सुबह से इतनी बारिश में भी वो हमारे साथ, वो भी बिगड़ छाते बिकते हुए हमारे साथ जो उन्होंने यात्रा निकाली, वो यात्रा में एक देखने लायक था और एक नया एनर्जी आज अंबरनाथ वासियों को और हमारे व्यापारियों को उन्होंने दिया है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी साहब का और ख़ास करके अमित जी साहब और अनुराग जी ठाकुर, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज हमारे लिए, व्यापारी लोग के लिए नया मैसेज लाए हैं और हमारी एक नई एनर्जी आज उन्होंने हमको दी है। हमारी तरफ से उनको निवेदन भी दिया है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि नहीं, आपका जो तकलीफ़ें हैं वो हम ज़रूर आपकी तकलीफ़ें ये जो नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचाएंगे और ये मैसेज ज़रूर ये देंगे। के नेतृत्व में पूरे देश में 144 लोकसभा मतदार संघ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत बढ़नी चाहिए, इसके लिए काम शुरू है। और ये सब संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के लिए अनुराग जी यहाँ पर आए हैं और पूरे कल्याण लोकसभा में एक अच्छा माहौल है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही शुभ दिन है और हमारे बीच में हम सबके परम आदरणीय और एक ऐसा सक्रिय व्यक्ति जो समाज में हर पल 24 घंटा, मैं कहता हूँ अगर 36 घंटा होता तो 24 में 36 घंटा भी समाज के दे देते। ब्राह्मण एकता समाज के फाउंडेशन के अध्यक्ष और रामचंद्र मानव प्रचार सेवा मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके माध्यम से अनेक कितना कहूँ मैं उतना कम है, इस समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। ऐसे आदरणीय श्री सूर्यकांत त्रिपाठी विराला जी
मैं जानना चाहूँ क्योंकि भाजपा के हाल ही में इनको जो है उत्तर भारतीय मंच का जो है पश्चिम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सारे उत्तर भारतीय की धड़कन है वो और उत्तर भारतीयों के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर भारतीय भवन के लिए डिमांड किया है। तो आज हमारे बीच में जो केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हुए, जो युवा हैं, तो क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, और यदि बात हुई तो आपको क्या संदेश मिला? आज संगठन चौक पे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का आगमन हुआ। हमारे उत्तर भारतीय आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों सदस्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया और साथ ही अंबरनाथ में जो सबसे बड़ी समस्या है एक अच्छे डिग्री कॉलेज की, एक अच्छे अस्पताल की, उसका ज्ञापन भी हम लोगों ने उन्हें दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द अंबरनाथ को एक अव्वल दर्जे का अस्पताल और अव्वल दर्जे का कॉलेज मिलेगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, मुंबई जाना पड़ता है। हॉस्पिटल के लिए मरीज़ जाते जाते उल्लासनगर, कल्याण तक दम तोड़ देता है। तो ये बुनियादी चीज़ें जो अंबरनाथ में नहीं थी, हमने आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी से निवेदन किया है कि ये चीज़ बहुत जल्द से जल्द अंबरनाथ को मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द ये चीज़ें आपको अंबरनाथ में उपलब्ध हो जाएगी। आदरणीय त्रिपाठी जी, जैसे कि आप उत्तर भारतीय समाज जुड़े हुए हैं और उत्तर भारतीय की धड़कन है, तो उत्तर भारतीय समाज के लिए भी क्या आपने कुछ डिमांड रखा है? नहीं, उत्तर भारतीय समाज के लिए अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्योंकि ये सभी समाज के लिए ज़रूरी था और जो ज़रूरी विषय था हमने वही हमारे दिल्ली से भेजे गए प्रतिनिधि श्री मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी से हमने वही डिमांड किया है कि जिसे हर समाज का, हर तबके का कल्याण हो। चाहे वो अस्पताल होगा तो सभी के लिए होगा और कॉलेज होगा तो होनहार जो बच्चे यहाँ पे पिछड़ गए हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं, उनकी शिक्षा में सुधार होगा। अंबरनाथ बहुत जल्द तरक्की के रास्ते पे होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर अंबरनाथ के दौरे पर आए हैं। मैं सभी समाज की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये है हमारे आदरणीय श्री त्रिपाठी साहब, जिनकी विचारधारा समाज को जोड़ने की है और समाज को आगे ले जाने की है। एक बार फिर से मैं धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ और पूरी चैनल के माध्यम से धन्यवाद। धन्यवाद। Myself is an educationist, a teacher basically, born and brought up in Ambarnath. Since 25 years I'm running an institute. I had never got an opportunity to talk with any minister directly. This was a privilege that he came on the table and asked the grievance of the community as well as education field में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अगर हम कुछ कहना चाहते हैं कि किसी बड़े इंसान का एक पद पर मंत्री बने हुए आके बात करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है। आई होप दिस कन्वर्सेशन विल बी वेरी प्रोडक्टिव। हमने हमारे यहाँ एक कॉलेज डेंटल कॉलेज जो स्टार्टेड था बाय माय कम्युनिटी, आई वाज डेफिनेटली प्राउड ऑफ दैट, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस इट गॉट क्लोज्ड अप, सो आई जस्ट कन्वेड द मैसेज अबाउट इट टू हिम एंड वांट हिम टू गो थ्रू द इशू so that he can come forward, because after all he's having a very fantastic career. What I came to know, or I am knowing, military, sports, a young dynamic personality, and now when I talked about the education, he had really shown me the, what do you say, really considered it, given an ear, and उन्होंने कहा कि उस मामले में ज़रूर देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है. So really thank you. It's my really beautiful experience and looking forward more cooperation from the government. Thank you. आगे आपको क्या उम्मीदें हैं आज के संवाद से, आज के बातचीत के आगे माहौल से आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है? बहुत ज़्यादा उम्मीदें लग रही है एक कॉमनर तक आना, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर सोशली अनप्रिविलेज आई मीन डाउन ट्रॉडन, इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन लोगों के साथ उन्होंने आज एक संवाद साधने की कोशिश की है, एक कन्वर्सेशन, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से. आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन अंबरनाथ एंड इसका ज़रूर कुछ तो फ़ायदा हमारी कम्युनिटी और जितनी भी यहाँ आए हुए रिप्रेजेंटेटिव है, दे मस्ट बी फीलिंग that it is going to be productive. Do you think that this is an historical moment? Yes, I think so. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. बड़म्मा मार्गम्मा कुठे आहे? कर्नाटक. कर्नाटक से आप इधर आए
किया, सबसे संपर्क किया है वो, दूसरे दिन फिर से सुबह 8 बजे से जो चालू हो गए वो। जब ऐसे एक यंग एनर्जेटिक एंड डायनामिक लीडर की एनर्जी हम देखते हैं तो वो ही चेतना हम में भी आ जाती है और अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। मैं सच कहता हूँ कि ये 3 दिनों के बाद में थकान महसूस होगी, पर अभी भी ऐसा लगता है कि और कुछ करना चाहिए कि और लोगों से मंत्री जी को हम मिला सके और लोगों से ये कर सके। रही बात जो हमारे सारे कार्यकर्ताओं का जो डेटा गैदरिंग और ये है, तो भाजपा हमेशा एक ऐसी पार्टी रही है जो ग्रास रूट्स लेवल पे काम किया है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह भाई ने उन्होंने एक नारा दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये आसमान से नारे नहीं देती है, ये ज़मीन पर लोगों से कनेक्ट होती है, ग्रास रूट्स लेवल पे नारे ये देती है, बूथ पर काम करती है। और हर एक अभी आज का अगर आपने आज जो प्रोग्राम में हमने साथ में भोजन किया, वहाँ पे आप देखेंगे कि समाज के अलग अलग घटक, अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि आए थे। 180 लोग यहाँ पे आए थे पूरे इसमें। आपने देखेंगे कि हर टेबल पे जाके माननीय मंत्री जी ने उनसे बात की, उनकी कठिनाइयाँ जानने का प्रयास किया, उनके जो पॉइंट्स थे उनको नोट किया, उसके ऊपर एक्शन ली। और मंत्री जी का ये एक लौकिक रहा है, जब से वो युवा के अध्यक्ष भी थे संगठन में, तभी से उनका ये है कि ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, कि वो अगर हाँ बोले तो वो काम हो गया, ऐसा ही समझना ये है। और आज इन 180 लोगों और कल्याण लोकसभा के तमाम 19 लाख तकरीबन वोटर्स के लिए मैं ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक केंद्रीय मंत्री ने इस लोकसभा पे फोकस किया, उनसे उनकी बात। कल शाम को जब भी कल्याण डोंबिवली पालिका में बैठक हुई तो माननीय मंत्री जी भी अचंभित हो गए थे कि ये स्मार्ट सिटी होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो घूमे हैं तो उसमें उनको सिटी में कुछ स्मार्ट लगा नहीं, नज़र नहीं आया होगा। उसी वजह से उन्होंने ये हुआ है। और मैं आशा भी नहीं, मेरे को तो यकीन है कि अभी माननीय मंत्री जी का 1-1.5 महीने में फिर से जब प्रवास होगा तब तक यहाँ पे काफ़ी सारी सुधारणा हो चुकी होगी और लोगों और बड़ी तादाद में लोग उनका स्वागत और उनसे संवाद करने के लिए उपस्थित रहेंगे। आपका उम्र देख करके और आपकी जोश देख करके और जिस मंतव्य से और जिस गंतव्य से आप काम करते हैं, आपने देखा कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हैं, जो कि युवा नेतृत्व भी करते हैं, युवा भी हैं और क्रीड़ा मंत्री भी हैं। कहीं पर उनके चेहरे पर शिकन नज़र नहीं आई, कहीं थकान नज़र नहीं आई, सुबह से लेकर दौड़ रहे हैं और जन जन तक पहली बार शायद जो मेरा अनुभव रहा है इस कवि सैलेश माले का कि 75 वर्षों में पहली बार ऐसा। आप अगर देखेंगे कि अनुराग जी को आप रात को 11 बजे भी देखेंगे या सुबह 8 बजे भी देखेंगे, उनके एक चेहरे पे एक तेज है। मैंने काफ़ी सारे हमारे लोगों से सुना है कि इनका चेहरा जैसे कि मानो कि ग्लो कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि ये ग्लो है कन्विक्शन का, इस कन्विक्शन का कि वो मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम वो कर रहे हैं वो जनमानस तक पहुंचता है, जिसको उसकी ज़रूरत है वहीं तक पहुंच रहा है। उसमें ज़रा भी कहीं पे लीकेज का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की वजह से कहीं भी लीकेज की गुंजाइश उन्होंने नहीं रखी है। और जब अपने आत्मा की अपना जो ज़मीर पूरा क्लियर होता है तो अपने आप मुझे ऐसा लगता है कि जो तेज है, जो चेतना है, जो चमक है वो उभर के आती है और लोगों को ये दिखती है। कभी भी कोई भी सामने आएगा तो किसी से भी नज़र मिलाने से कभी वो कतराते नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी उन्होंने कभी ऐसा मतलब जनहित के बारे में ही सोचा है। देश के भारतीय जनता पार्टी की एक मतलब जो उनका नारा है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। आज भी आप देखेंगे कि हज़ारों कार्यकर्ता उनके साथ में घूम रहे हैं, 70, 80, 90 गाड़ियाँ उनके साथ में घूम रही है, बाइक्स घूम रही है। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा मैंने कभी किसी मंत्री को यहाँ पे मिलते हुए देखा नहीं है। मेरे शायद मेरी जानकारी कम हो, पर ये जब हम लोग देखते हैं तब ये लगता है कि अब जब इतने लोग ये इस नेता पे विश्वास करते हैं, इस नेता के लिए इतना कठिनाइयाँ उठा के भी आते हैं बारिश में भीगते हुए, ऐसे होते हुए, तो ज़रूर बंदे में कुछ दम है। और ये जो है, यही बात हमने बीजेपी के सारे हम कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा अभी उठाया है इस प्रवास के बाद कि हर एक घटक तक हम पहुँचेंगे। जो हमारे माननीय दीनदयाल जी ने अंत्योदय का जो धारणा दी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय का धारणा दी है, वो अंत्योदय हम बाकी कहीं नहीं पर कल्याण में तो ज़रूर लाके ये दिखाएंगे। और ऐसे ही मैं कहता हूँ कि ऐसे ही बाकी के सारे लोकसभाओं में, बाकी के सारे पूरे देश में ये काम बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है। कोरोना में भी किया, कोरोना के बाद भी करेगा और उसके आगे भी ये निरंतर कार्य चरैवती चलता ही रहेगा। आदरणीय डॉक्टर आशीष और हमारे डॉक्टर संतोष दुबे जी, देखिए जहाँ पर आशीष बरसती है, मैं कहना चाहूँगा